आज की वीडियो में जानेंगे क्या है आचार संहिता, किन कामों पर होती है पाबंदी और आचार संहिता तोड़ने पर क्या होती है कार्रवाई। किसी भी चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम शर्तें तय की हैं। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ आचार संहिता लागू हो जाती है, जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दल, सरकार और प्रशासन समेत सभी आधिकारिक महकमों से जुड़े सभी लोगों को इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन उससे पहले भी कई ऐसे नियम और आयोग की जिम्मेदारी होती है जिस पर चुनाव आयोग की नजर रहती है। जैसे किसी भी राज्य में चुनाव की तारीख ऐलान से पहले यदि कोई अधिकारी किसी एक ही जिले में बीते 4 वर्ष से तैनात है या 31 दिसंबर 2021 से पहले उसकी पोस्टिंग को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसे उस जिले से उसका ट्रांसफर करना होगा। हालांकि यह नियम डीईओ, आरओ, एआरओ, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इससे बड़ी पोस्ट के अधिकारियों पर ही लागू होते हैं। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र में कहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक अधिकारियों के तबादले और तैनाती का काम निपटा लें। साथ ही चुनाव आचार संहिता से सीधे जुड़े होने वाले अधिकारियों की नियुक्ति उनके गृह जिलों में नहीं होगी। आचार संहिता लगने के बाद किन कामों पर रोक होगी, इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन बनाई है। उनमें से कुछ जैसे आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार कोई भी नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकते। चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे सरकारी गाड़ी, बंगला, एयरक्राफ्ट आदि। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती। रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जाए। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। वह आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है अथवा उल्लंघन करते पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही।